हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम बिहार एसएससी का जो तृतीय स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक का परीक्षा हुआ है पीटी का, उसका प्रश्न देखने वाले, जो आने वाले सीजीएल एग्ज़ाम एवं एडीओ एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। उस मॉडल का नाम क्या है जो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना पर आधारित थे। यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पे। पहले उस दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थे? महालनोबिस मॉडल पे। और पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थे? तो हेराल्ड-डोमर मॉडल, यानी हेराल्ड मॉडल। और दूसरा महालनोबिस मॉडल। अगला प्रश्न है, समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? समदाब रेखा। समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समदाब रेखा। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था? करमशाह। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था? करमशाह। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देशों से स्पर्श करती है? 7 देशों से। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा कितने देशों से स्पर्श करते हैं? 7 देशों से। भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा कितने देश से स्पर्श करते हैं इन 7 देशों से। चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है? मंदारिन। चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है? मंदारिन। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा क्या होता है? घड़ी की सुई के अनुदिश। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा क्या होती है? घड़ी की सुई की अनुदिश। बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? मुजफ्फरपुर। बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? मुजफ्फरपुर। वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? शिक्षा सुधार से। वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? शिक्षा सुधार से। आगे दिया है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में क्या किया गया था? तो लोकसभा में प्रतिनिधित्व के अनुपात को पुनः निर्धारित किया गया। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में क्या कहते हैं? लोकसभा में प्रतिनिधित्व के अनुपात को पुनः निर्धारित किया गया। आगे देखते हैं, राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? यानी 167। मुख्यमंत्री के कार्यों यानी कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 167। भारत के संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्य वर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है? तो रेलवे। कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्य वर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है? तो रेलवे। पंचायत की शक्तियों पर अधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 243 का 6 में। पंचायत की शक्तियों पर अधिकार तथा उत्तरदायित्व को प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया था? 243 के 6 में। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। अगला, अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? मध्य अटलांटिक कटक। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो मध्य अटलांटिक कटक। आगे दिया, पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोर की लेखिका कौन है? प्रियंका चोपड़ा जोन्स। पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोआर की लेखिका कौन है? प्रियंका चोपड़ा जोन्स। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? अस्ताना।
कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? अस्ताना। अगला है, भारत में स्कूलों में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ किए गए थे? 15 अगस्त 1995 ईस्वी को। भारत के में स्कूलों में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ किए गए थे? 15 अगस्त 1995 ईस्वी को। कहवा की किस्म का उत्पादन में भारत में सर्वाधिक यानी भारत में किस किस्म का कहवा सर्वाधिक उत्पादन होता है? अरेबिका। भारत में किस किस्म का कहवा सर्वाधिक उत्पादन होता है? अरेबिका। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो किस राज्य में है? उत्तराखंड में। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो किस राज्य में? उत्तराखंड में। पद्म विभूषण विजेता परवान ने किस से जुड़ी है? स्वर संगीत से। ये करेंट है इसलिए इसको इग्नोर करेंगे। अगला है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने। यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 फरवरी को। यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 फरवरी को। कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल NHP को समय समय पर प्रकाशित करता है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो। यानी कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल को समय समय पर प्रकाशित करता है? केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो। किस योजना का उद्देश्य राष्ट्र के पर्यटन? ये करेंट है, इसको छोड़ेंगे। आगे देखते हैं, सहायक NG किससे संबंधित है? रक्षा प्रौद्योगिकी से। सहायक NG जो है किससे संबंधित है? रक्षा प्रौद्योगिकी से। अगला, दोहा कहाँ की राजधानी है? कतर का। यानी दोहा कहाँ का राजधानी है? कतर का। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी। अगला, भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रौद्योगिकी को विकसित करना और एकीकृत करना? तो प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम को। न्यू गल्ट्रम कहाँ की मुद्रा है? भूटान की। न्यू गल्ट्रम कहाँ की मुद्रा है? भूटान की। और भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। भूटान का राजधानी कहाँ है? थिम्पू। अब मुद्रा हो गया भूटान का न्यू गल्ट्रम। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पे बना है? चिनाब नदी पे। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो बना है वह किस नदी पे बना है? चिनाब नदी पे। भारत का सबसे बड़ा रबर बांध कौन सा नदी पे बना है? फल्गु नदी पे, जो गया बिहार के गया जिले में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रबर बांध कौन सी नदी पर बना है? फल्गु नदी पर, जो बिहार के गया जिले में स्थित है। पेट्रा घाट यह मत्स्य गोदीवाड़ा के रूप में विकसित किया गया है, कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। करेंट है, इसको भी छोड़ देंगे। चलिए अगला देखते हैं, बॉक्सर विद्रोह किससे संबंधित है? चीन से। बॉक्सर विद्रोह किससे संबंधित है? चीन से। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आचार्य कृपलानी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आचार्य कृपलानी। सैंधव लिपि की लेखन की दिशा से की दिशा की ओर रहती है? दाहिने से बाएं। यानी सिंधु सभ्यता में जो लिपि की लेखन होती थी वो किस दिशा से की दिशा की ओर होती थी? दाहिने से बाएं। सिंधी भाषा को कब 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया है? तो 1967 में 51वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। यानी सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे दिया है, संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को किस रूप में जाना जाता था? बेनीगर के रूप में। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को किस रूप में जाना जाता था? बेनीगर के रूप में। आगे दिया है, पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले पूर्वी
पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम क्या था? मुक्त वाहिनी। पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम क्या था? मुक्त वाहिनी। आगे दिए नेपाल के प्रथम नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम है इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। तो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। नेपाल के प्रथम निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। अपच में उपचार के लिए किस प्रकार की दवाओं का प्रयोग होता है? तो अम्लतव नाशक, इसको अंग्रेजी में एंटा एसिड भी कहते हैं। अपच में उपचार के लिए किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? अम्लतव नाशक। स्तनधारियों में लिंक क्रोमेटिन या बार बॉडी होते हैं, किसका उदाहरण होता है? तो वैकल्पिक हेटेरोक्रोमेटिन का। आगे दिया है कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समानांतर पवनें क्या कहलाती है? भूविक्षेपी। यानी कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समानांतर जो पवनें होती है वह क्या कहलाते हैं? भूविक्षेपी। किस तत्व का तकष्टक नियम लागू होता है? कैल्शियम। किस तत्व का कैल्शियम नियम लागू होता है? कैल्शियम। कैल्शियम परमाणु संख्या कितना होता है? 20। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20। चलिए आगे देखते हैं। जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन दर्शाने की क्रिया को क्या कहते हैं? सुपोषण। जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन एजिंग दर्शाने की क्रिया को कहते हैं? सुपोषण। कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस कहा जाता है? H1N5 को। कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? H1N5 को। रोग सलीपद यानी एलिफैंटिएसिस का कारक कौन है? बुचेरिया। रोग सलीपद यानी एलिफैंटिएसिस का कारक कौन है? बुचेरिया। आगे दिया हमारे शरीर की दैनिक लय यानी 24 घंटे के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हार्मोन करता है और स्रावन किस ग्रंथि से होता है? तो कार्य करता है मिलेटोनिन और स्रावन होता है पीनियल ग्रंथि से। हमारे शरीर की दैनिक लय यानी 24 घंटे के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हार्मोन करता है और स्रावन किस ग्रंथि से होता है? तो हार्मोन कार्य करता है मिलेटोनिन और स्रावन होता है पीनियल ग्रंथि से। आगे है प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को क्या कहते हैं? विक्षेपण। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को क्या कहते हैं? विक्षेपण। केपलर के ग्रह गति के नियमानुसार सूर्य के परितः वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहे ग्रह के समय टी तथा उसकी कक्षा की त्रिज्या r है, तो इसका संबंध क्या होगा? T r² समानुपाती r²। यानी आगे दिया है किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं? तो परिनालिका के अक्ष के अनुदिश चलने पर अपरिवर्तित रहता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं? तो परिनालिका के अक्ष के अनुदिश चलने पर अपरिवर्तित रहती है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एवं दोस्तों के पास शेयर करें एवं मेरे चैनल को इस तरह का वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।